प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नहायत रूहानी और दिल को छू लेने वाला वाक़या सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की हमसफ़र और हज़रत हसन व हज़रत हुसैन की वालिदा हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के विसाल की दर्द भरी दास्तान। यकीन मानिए, इस वाक़ये को सुनकर दिल पर एक अजीब सी कैफ़ियत तारी हो जाएगी और आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा गुजारिश है कि इस इबरत और मोहब्बत से भरे वाक़ये को आखिर तक ज़रूर सुनें। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, ए बिन्ते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को अता फरमा दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मेरी कैफियत यह है कि मैं 7 दिन से रोटी की सूरत भी नहीं देख पाई। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं, आप तशरीफ़ रखिए, मैं उन्हें पीस कर रोटियां तैयार कर देती हूँ। फिर आपने खुद चक्की पर जौ पीसा, रोटियां पकाईं और सारी की सारी उस औरत को दे दी, अपने लिए कुछ भी न रखा। वो औरत हैरान होकर कहने लगी, आप खुद भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लेती। इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए अम्मा, जिस चीज़ को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए, फिर उसमें अपना कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, यही थी बिन्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सखावत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ़ लाए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े की हालत में थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक से हुई। दोनों हज़रात भी फ़ाक़े की कैफियत में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ खजूरों का खुशा पेश किया गया और एक बकरी ज़िबा की गई। जब दस्तरख्वान बिछाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग रखा और फरमाया, इसे मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेज दो, वो कई दिन से फ़ाक़े में है। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी सब्र, हया और शौहर के एहतराम की बेहतरीन मिसाल थी। आपने कभी भी अपने शौहर हज़रत अली को तकलीफ़ नहीं दी। एक मर्तबा हज़रत अली ने खाने के बारे में पूछा तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, आज घर में फ़ाक़े का 3रा दिन है और खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, मेरे बाबा जान ने मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान न करूं। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी अक्सर फ़ाक़ा कशी में गुजरी, मगर कभी किसी साहिल को खाली हाथ वापस न किया। एक मर्तबा आप शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। तेज़ बुखार की वजह से पूरी रात नींद न आई। हज़रत अली सारी रात उनके पास बैठे रहे। फजर के वक्त हज़रत अली मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा नमाज में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद कमज़ोरी के बावजूद घर के कामों में लग गईं। जब हज़रत अली वापस आए तो देखा कि वो चक्की पीस रही हैं। फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम बीमार हो फिर भी काम कर रही हो? तो फरमाया, मैं अपने फ़राइज़ में कभी गफलत नहीं करूंगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। प्यारे दोस्तों, यही थी बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल इस्तिकामत। एक मर्तबा एक साहिल दरवाजे पर आया। हज़रत फ़ातिमा ने अपनी वही कमीज़ दे दी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ में अदा फरमाई थी। फिर एक दिन हज़रत फ़ातिमा ने ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाश कर रहे हैं। आपने फरमाया, आज शायद मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे अल्लाह के पास जाना है। हज़रत अली रो पड़े। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा के गम को सब्र से बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई को भी बर्दाश्त कीजिएगा। फिर आपने 3 बातों की वसीयत फरमाई। अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे बाद निकाह कर लें, मगर मेरे बच्चों को मेरी तरह मोहब्बत दीजिए। मेरे जनाजे में ज़्यादा लोगों को ना बुलाइए और रात को दफन कीजिए ताकि पर्दा कायम रहे। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, मैंने आज रोज़ा रखा है। मेरे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि इफ्तार मेरे साथ करना। ये कहकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और जनाजा उठाया गया। एक तरफ हज़रत अली थे, दूसरी तरफ हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, और एक तरफ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कंधा दिया। हज़रत अली इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हज़रत अबू ज़र ने कब्र की तरफ देखकर कहा, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है ये किसका जनाजा है?
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، علی کی بیوی کا جنازہ ہے، حسن و حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قبر سے آواز آئی، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ آواز ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے عبرت تھی۔ آخرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ گئے اور دیر تک روتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔